आर्यन। देखो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या समझाया, काफी बेसिक्स बातें बताई कि चैप्टर का मतलब क्या होता है। जो सीक्वेंस होता है, नंबर्स को, मैथमेटिक्स कोई नंबर्स को एक डेफिनेट पैटर्न में लिखना, एक ऑर्डर के तहत लिखना, एक डेफिनेट पैटर्न में लिखना, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू सम रूल लिखना। जैसे 2 4 6 8, ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स एक लॉजिक के तहत लिखे हैं, एक लॉजिक के तहत, तो इनको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस है, समझ रहे हो। और हमने देखा कि ये थर्ड टर्म है। ए के पैर में 3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म जिसकी वैल्यू 6 है। ए के पैर में 4 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म जिसकी वैल्यू यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। AN जाने की nth टर्म, nth टर्म जाने की जर्नल टर्म। और फिर मैंने आपको जर्नल टर्म के बारे में सिखाया कि जर्नल टर्म जाने की बच्चों एक ऐसी टर्म, एक ऐसा फॉर्मूला n में कि जब वहां पे n को 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 रखें सेकंड टर्म आ जाए, n को 3 रखें थर्ड टर्म आ जाए। जैसे यहाँ पे nth टर्म क्या बनेगी, 2n। nth टर्म क्या बनेगी, 2 इंटू n। जब हम n को 1 रखेंगे, अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एपी शेपी नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना है। इवन नंबर्स को हम लिखते हैं 2 इंटू n। n को 1 पुट करेंगे 2 आएगा, n को 2 पुट करेंगे 4 आएगा, n को 6 पुट करेंगे 12 आएगा, ऐसे अप टू सो ऑन टर्म्स निकालते चलोगे। nth टर्म मतलब एक ऐसा फॉर्मूला n में जब n को 1 पुट करें फर्स्ट टर्म आ जाए, 2 पुट करें सेकंड टर्म आ जाए, 3 पुट करें थर्ड टर्म आ जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस क्या होती हैं, ऐसी सीक्वेंस जिनका हम nth टर्म में एक फॉर्मूला बना पाए, ऐसी सीक्वेंस जिनका हम nth टर्म में एक फॉर्मूला बना पाए। बाय डिफॉल्ट आज तक हमने जो सीक्वेंस पढ़ी है ना, वो nth टर्म में फॉर्मूला हम बना पाते थे, बट मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाई थी, 2 3 5 7, याद है प्राइम नंबर्स की। यस सर। यस सर। यस सर। हम nth टर्म में फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, nth टर्म में फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, बट ये सीक्वेंस तो है ना, एक लॉजिक के तहत तो लिखा हुआ है। हम अगला नंबर तो बता सकते हैं क्या आएगा, अगला नंबर बता सकते हैं 11 आएगा, फिर अगला बता सकते हैं 13 आएगा। हाँ, इसकी nth टर्म में फॉर्मूला नहीं बना सकते। कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता कि जब n को 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 रखें सेकंड टर्म आ जाए, 3 रखें तो 7 आ जाए, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, बट ये सीक्वेंस तो है। तो प्रोग्रेशन का मतलब आपको समझ आया था कि प्रोग्रेशन क्या होती है, बताओ बच्चों। यस यस सर। सभी को यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि प्रोग्रेशंस में जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है, जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, सारे समझेंगे प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस में जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस प्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस in which difference of a term from its previous term is always same। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो, कहते इस सीक्वेंस को हम एपी कब बोलेंगे, जब डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आए, a3 माइनस a2 भी डी आई, a4 माइनस a3 भी डी आई, अप टू सो ऑन an माइनस 1 भी डी आई। देखो, a के पैर में n माइनस 1 मतलब इससे एक पहली n माइनस 1th टर्म, इसका मतलब nth टर्म। समझ रहे हो ना बच्चों, ये वाली बातें क्लियर हो रही हैं सबको। यस हमने ये सीखा, दिस इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ एन एपी, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज a constant quantity, constant quantity। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 3 5 7, ये वाला, क्या ये एपी है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस। दिस इज एन एपी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अ टर्म्स सेम है। ध्यान से देखो,
7 माइनस 5, 5 माइनस 3, 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने, 2 का आ गया, तो ये एपी है। समझ रहे हो ना? 5, 10, 15, 20, 25, क्या ये एपी है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दिस Yes, इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 5। बताओ यहां तक समझ आ रहा है? Yes, सिंपल sir. एपी। अच्छा, फिर हम एपी को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने थोड़ा सा वो देखा, थोड़ा सा प्यार से, कि मान लो फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड क्या बनती थी ए प्लस डी, अगली ए प्लस 2d, याद आ गया? फिर nth टर्म क्या बनती थी a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म, दोबारा भी बना देता हूं, क्या ये समझ आया था? nth टर्म, Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगर आप अपनी वीडियो ऑन रखो तो मैं सबको देख पा रहा हूं और आपके एक्सप्रेशन से मैं चलता पा रहा हूं। ठीक, अब इसको भी बना लेते हैं हम दोबारा से, कोई बात नहीं। देखो A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN, हमें इसको सुंदर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट टर्म है A, तो A2 माइनस A1 D के इक्वल है, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, फर्स्ट टर्म को मैंने A मान लिया था। सिमिलरली A3 माइनस A2 इज D, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, A3 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, A प्लस D, तो ये बनेगा बच्चों A प्लस 2D। ऐसे ही चलते 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 जब आप nth के लिए बनाओगे तो A प्लस n माइनस 1D, सोच के देखो, 3 पे 2 आ रहा था, 2 पे 1D आ रहा है, तो n पे n माइनस 1D आएगा। दिस इज आवर nth टर्म ऑफ एनी एपी, nth टर्म, भाई ये nth टर्म बन गई ना। सोच के देखो, n को जब 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ रही है, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आ रही है, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आ रही है, यही तो होता है nth टर्म की डेफिनेशन। एक ऐसी मशीन, और जिसमें a क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, d क्या रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, और n तो जर्नल है कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है। देखो यहां तक समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। थर्टी सेवन, 32, 27, 22 up to so on. Anyone having doubt? Maninder Singh? No, sir. ओके। अब देखो बच्चों, एक सीक्वेंस लिखी है मैंने, आपको पहले बताना है ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसकी nth टर्म बनानी है, ठीक है बच्चों। और आपको बताना है nth टर्म बनाने के बाद -103 इसकी कौन सी टर्म है, इसकी पोजीशन बतानी है आपको। समझ रहे हो ना? चलो करो, मन से ट्राई करो। एपी होता है डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। ईशु का हो गया, आर्यन का, प्रथमेश का, डिंपल का, वेरी गुड, लोकेश, कुशल, शुभांग, दिव्यम, गुरकीरत, पूर्णिका, वेरी गुड, हर्षिता, प्रिंस,
लक्की, गौतम, भवनीत, परीक्षित, तेज प्रताप, ध्रुव गर्ग, स्नेहा, दिव्यांश। वेरी गुड। देखो बच्चों, एपी है, हमें कैसे पता लगेगा भाई? डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 32 माइनस नहीं है 37। एपी से। भाई चेक करके देख रहा हूँ, रुक तो जा। ओके, अच्छा। 32 माइनस 37 इज -5। 27 माइनस 32 इज -5। 22 माइनस 27 इज -5। सर थर्ड टर्म आपने 22 नहीं लिखी हुई? ओके सर, सर इसमें कंफ्यूज हो गया। ये बात समझ रहे हो बच्चों? प्लीज Yes, बी sir. म्यूट, इट इज अ रिक्वेस्ट। किसको डाउट है तो वो पूछ सकता है बोल के, बाकी आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। काफी डिस्टरबेंस हो जाती है। आर्यन सूद, अब देखो ध्यान से बच्चों, दिस इज एन एपी, तो एपी तो है, ये तो हमें पता लग गया। अब nth टर्म के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज आर रिक्वायर्ड फार्मूला। फार्मूला भी तो क्या है, बस कंसेप्ट है। फर्स्ट टर्म क्या है? 37, कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, n की टर्म्स में एक फार्मूला बनाओ, एक मशीन बनाओ। 37 प्लस n माइनस 1 इंटू -5। नाउ लेट्स सॉल्व। 37 माइनस 5n प्लस 5, nth टर्म अपने पास कितनी बन जाएगी? 37 प्लस 5 इज 42 माइनस 5n, दिस इज द nth टर्म। ये एपी को कंबाइन क्लब करके लिखने का तरीका आ गया। ये एक ऐसी एपी है, देख लो, n को 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आएगी, n को 2 पुट करोगे सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आएगी, 4 पुट करोगे फोर्थ टर्म आएगी। देख लो, समझ रहे हो ना? या तो उसको nth टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या 4-5 टर्म्स खोल के लिख दो। अब हमें देखना है कि क्या एक -103 यहाँ पे आ सकता है कभी? अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछते कि -103 क्या इनमें से कोई नंबर हो सकता है? अब हम कर करके थोड़ी देखेंगे, हम इसकी मान लेते हैं कि हाँ ये नंबर हो सकता है। अगर ये नंबर हो सकता है तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म पे पड़ा होगा, कि इसका कोई भी पोजीशन है n, स्टार्टिंग से ये nth टर्म पे पड़ा है, nth पोजीशन है। तो -103 को nth टर्म के इक्वल रख दूं, 42 माइनस 5n। देखो अब थोड़ा ध्यान से समझो, जब आपने इसको इसके इक्वल रख दिया तो मतलब आप एक ऐसा n ढूंढ रहे हो कि कहां पे ये हो सकता है, कहां पे ये हो सकता है, इसके लिए ये n आ जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा रट्टा नहीं मारना ज्यादा। जब मैं nth टर्म को इसके इक्वल रख रहा हूं तो मतलब मैं देख रहा हूं कि इसके लिए कौन सा n है, ये कहां पे पड़ा है स्टार्टिंग से, पोजीशन क्या है इसकी। तो ये बनेगा अपने पास 5n इज इक्वल्स टू 103 प्लस 42, ये कितना बन गया? 145। 29। तो अब ये 29 एक होल नंबर में आ गया, होल नंबर में आना ओके है ना, पोजीशन आ गई। Yes, तो sir. मतलब 29th टर्म होगी कौन सी? -103। 29th आगे से, हम हमेशा काउंटिंग आगे से कर रहे हैं। क्या मेथड समझ आया बच्चों? क्या चीज क्या थी ये? Yes. बस मैंने कहा ना चैट बॉक्स, क्योंकि नेट माशाल्लाह आपके पास, सबके पास चैट बॉक्स या फिर वीडियो ऑन, आई एम सीइंग योर एक्सप्रेशंस। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पीयूष गर्ग जी। सर हाँ जी। सर नेचुरल नंबर नहीं है? हाँ हाँ, नेचुरल होल नंबर, नेचुरल नंबर यार, अपने आप ही नेचुरल आएगा, क्यों टेंशन लेता है इतनी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो बेटा। इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 7, 11 अप टू सो ऑन? क्या 184 इस सीक्वेंस की टर्म हो सकती है? ये चेक करके बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 184 इसकी टर्म हो सकती है? वेरी गुड सर, नो। सर मैंने पूछा, मंदेश्वर, इशिता, लोकेश, लक्ष्य, वेरी गुड।
हर्षिता, चिराग, समझ के देखो बेटा, करण, करणप्रीत, वेरी गुड। अब देखो क्या ये पहले चेक करते हैं एक सीक्वेंस कौन सी है, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। भाई डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी बन गई, अगर एपी बन गई तो nth टर्म बना लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया 4n माइनस 1। देखो ये एक ऐसा मशीन बन गया, एक ऐसा फॉर्मूला बन गया n में, जब n को 1 रखें तो फर्स्ट टर्म 2 रखें, सेकंड टर्म 3 रखें, थर्ड टर्म। अब मुझे निकालना था क्या 184 इसमें आ सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि जी चलो आ सकता है, पहले मान लेते हैं चलो आ सकता है। लेट अस अज्यूम कि जो 184 है इट्स nth टर्म है, वो इसकी nth टर्म है, ठीक है। तो 184 के लिए इसको इक्वल कर दिया, अब इसको सॉल्व किया, 185 4n, n कितना आ गया 185/4, क्या पॉइंट्स में आएगा, दिस कम्स आउट टू बी इन पॉइंट्स, Yes, sir. कितना आया पॉइंट्स में बता दो, 45.25 40, 6.25 सर। 46.25 कहते 46.25 पोजीशन पे पड़ा है, क्या ऐसी पोजीशन हो सकती थी, नहीं No, हो सकती नो बच्चों। सर, पोजीशन तो No. होल नंबर में ही होगी ना, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, होल में भी कहना सही नहीं है, ज्यादा कहना चाहिए नेचुरल नंबर, अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल चलना है। बात समझ रहे हो कि अगर 46 आ जाता तो हम बोल देते कि 46 पोजीशन पे पड़ा है। बात समझ रहे हो ना सारे, ये बात Yes. समझ रहे हो बेटा सारे? Yes. गुड। 46 भी नहीं पढ़ा सर आपने का, हाँ जी, 46 का सर वो भी नहीं है सर पोजीशन में। अरे सर अगर ये 46 आता तो मैं बोल देता कि ये 46। ओके सर, मुझे लगा बेटा। 46 नंबर कर। फिर मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, चलो जिसमें थोड़ा डाउट आ गया था एंड में, सभी बच्चों को दोबारा कर लेते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस दी हुई है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 up to so on is first negative term, is first negative term। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन जाता है, ठीक है। दिव्यांश मनवीर का हो गया, शाबाश। गुरकीरत का हो गया, खुशी का हो गया, वेरी गुड। लोकेश का, वैभव का, आयुष का, परीक्षित का, युवराज का, पीयूष का, साहिल का, गुरविंदर का, वेरी गुड। हर्षिता, करण सिंगला, दिव्यम, गौरव जोत, शाबाश। करो बच्चों, सारे कर सकते हो। पहले देखो कि ये एपी है कि नहीं, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, उसकी nth टर्म बनाओ। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है कि कौन सी होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, थोड़ा सा ही जोर लगाना है। जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है सुनाम से, मिष्टी? मिष्टी, ओके गुड। चलो बच्चों अब करते हैं। मैंने आपको सीक्वेंस डाला 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, आप देख सकते हो -3/4 का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म -3/4, -3/4। ये 18 1/2 का मतलब होता है बच्चों 18 + 1/2, पता है ना, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 18 × 2 + 1/2। अच्छा, अब ये एपी बन गई, नाउ दिस इज एन एपी। तो एपी की nth टर्म क्या होती है, a + n - 1 × d। तो nth टर्म बना लेते हैं 20 + n - 1 × -3/4। क्या सॉल्विंग करूं मैं ही?
माइनस 3/4n प्लस 3/4। अगर आपने इसको सॉल्व किया प्यारे बच्चों तो ये जो आपकी nth टर्म बनेगी मेरे हिसाब से ये बनेगी 83 बन जाएगा माइनस 3n/4 ये बन जाएगा। तो क्या सबका बन गया? चिराग जी Yes, sir. Yes, sir, done, sir. तो प्लीज बी म्यूट। अच्छा, अब ये nth टर्म बन गई। अब हमें बताना था फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब क्या? जो लेस देन 0 हो, जो जस्ट लेस देन 0 हो, जस्ट लेस देन 0, समझ रहे हो? जस्ट लेस देन 0। तो मैं 83 माइनस 3n/4 को जस्ट लेस देन 0 कर देता हूं। इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज हमने सीख लिया है। ये बनेगा 3n ग्रेटर देन 83, n ग्रेटर देन 83/3, ये बनेगा अप्रोक्सीमेट 27 2/3। Yes, sir. हाँ भाई 27.6। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे म्यूट रहेंगे। अब सारी मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 होगी जब n 27 2/3 से बड़ा होगा, मतलब 27.66 से बड़ा होगा। n को 27.6666 से बड़ा होना पड़ेगा, तब ये सेटिस्फाई होगा, तब ये लेस देन 0 होगा। 27 पे भी ये क्या होगा? 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। 27.5 पे भी लेस देन 0 नहीं होगा, 27.66 पे लेस देन 0 होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी पोजीशन कौन सी आ जाएगी? 28th। समझ रहे हो ना? अब 29th भी नेगेटिव आएगी, 30th भी आएगी, बट हमें तो फर्स्ट नेगेटिव बतानी थी, तो 28th आएगी। क्या बात समझ आई? Yes, sir. चैट बॉक्स पे लिखो बेटा। Yes. क्या बात समझ आई? जिसको नहीं समझ आई वो पूछो, वो बोल के पूछो। जिसको नहीं समझ आया कि हमने 28 क्यों लिखा, ये वाली इनइक्वालिटी तब सेटिस्फाई होगी जब n 27.666 से बड़ा होगा। तो मुझे जस्ट नेगेटिव बताना था, पहला नेगेटिव 28 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 27 आ जाता, अगर पूरा पूरा बन जाता तो क्या करते? तो 27th टर्म 0 बनती। बात समझ रहे हो? 27 पे 0 आता, 28 ही आती फिर भी नेगेटिव, क्योंकि n को 27 से बड़ा रखना है, इसको लेस देन 0 करने के लिए। थोड़ा समझ के देखो इसको, थोड़ा सोच के देखो भाइयों, इसको सोच के करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको सोचोगे तो समझ आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। If this is an AP, इसका मतलब होता है बच्चों, देखो nth टर्म को हम या तो AP को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 A2 A3 ऐसे खोल के लिख दो कुछ टर्म्स को, या फिर कैसे करते हैं उसकी nth टर्म को ऐसे लिख दो बस। इसका मतलब है कि n को 1 2 3 4 पुट करते चलो ये AP बन जाएगी। ये एक AP दी हुई है हमें, सच डेट, बस ये तो सब बकवास ही होता है। A4/A7 हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2/3, आपको निकालना है A6/A8। कम ऑन गाइस, इन दोनों टर्म्स की रेशो दी हुई है, A6/8 निकालना है। रेशो में कितनी बनेगी? काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी सॉल्व करो। सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। वेरी गुड। आयुष का, इशिता का कर सकते हो सारे। प्रक्षित, प्रथमेश, लक्ष्य, लोकेश, युवराज, विभा, कम ऑन गाइस, चिराग, गौतम। देखो कितना इजी था। अगर ये एपी है तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी फोर्थ टर्म क्या बनेगी? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब से मैं सीधा लिखा करूंगा a प्लस 3d। ऐसे ही सेवंथ टर्म क्या बनेगी? a प्लस 6d। बस अब रेशो ले देते हैं, a प्लस 3d, a प्लस 6d।
2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए और डी में रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a + 5d डिवाइडेड बाई a + 7d, ये निकालना है। तो इसको सॉल्विंग करते हैं, तो ये बनेगा 3a + 9d 2a + 12d क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे 3d बच गया, a 3d के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये बनेगा 3d + 5d 3d + 7d, ऊपर बन गया 8d, नीचे बन गया 10d, तो कितनी बन गई 4/5। 4/5 आंसर आया होगा सबका, चेक करो बच्चों, 4/5 आंसर आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सबको क्लियर है बच्चों ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन? वेरी गुड। अगर किसी को डाउट आता है तो वो बोल के पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको यस ही बोलना है तो आप चैट बॉक्स पे लिख दो, एक्सप्रेशंस जितने लिखते रहोगे उतना मजा आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन द number of terms in the sequence 3, 7, 11 up to so on 407। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी 2 digits numbers are divisible by 7। साथ के साथ ही सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना, ये तीनों क्वेश्चंस करने के बाद। हाउ मैनी 2 digit numbers are divisible by 5, ये तीनों क्वेश्चन करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एक सेकंड भी, वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर सेकंड्स ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 digit numbers are divisible by 3। कम ऑन गाइस, अपना अपना दिमाग लगाओ, पूरी मन की एनर्जी लगाओ। कम ऑन, चारों क्वेश्चंस करो। अर्नव के हो गए, वेरी गुड। दिव्यांश के हो गए, ईशा के हो गए, मंतेश्वर, गौरव जोत, किंशुक, गुरविंदर, वेरी गुड, परीक्षित, दिव्यम, तेज प्रताप, चिराग, मोहित सिंगला, हर्षिता, लक्की, वैभव। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से समझो जिसको नहीं आया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी भाई। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो ये 407 मेरी आखिरी पोजीशन पे पड़ी है टर्म। अगर मैं ये पता कर लूं कि इसकी पोजीशन क्या है स्टार्टिंग से, अगर मैं ये पता कर लूं कि इसकी पोजीशन क्या है, अगर मुझे पता लग गई, मान लो ये 25वीं पोजीशन पे पड़ी है, तो टोटल 25 टर्म्स ही तो होंगी। ये जुगाड़ लगाना है बस, हमें ये सोचना था। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि ये क्या है। ये एक एपी है जी, अगर ये एक एपी है, इसकी nth टर्म बना लेते हैं, a + n-1 इंटू डी। अब मान लेते हैं इसकी पोजीशन nth है, ये nth टर्म है ना मेरी, 407 3 + n-1 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मतलब एक ऐसा n ढूंढना कि वो 407 पे कौन सी टर्म पड़ी है, समझ रहे हो ना, 407 कौन सी पोजीशन पे पड़ी है। तो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 404 डिवाइडेड बाय 4 + 1 = n। कैलकुलेशंस मस्ट बी फास्ट। तो 102, तो मतलब ये
102th पोजीशन है, 102th पोजीशन है स्टार्टिंग से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी? 102 टर्म्स होंगी, क्योंकि ये मेरी लास्ट टर्म है। क्या बात समझ पा रहे हो ना बच्चों? सभी को ये बात क्लियर हो पा रही है? एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क। एनीवन हैविंग डाउट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? भाई 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 डिजिट वाले। पहला तो 2 डिजिट कौन सा होगा? 14। 7 मत लिख देना मेरे भाइयों, 07 बना दो कहीं कि सर ये भी तो 2 डिजिट ही है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं। 14, पीयूष का बिल्कुल सही है सारे आंसर्स, वेरी गुड पीयूष गर्ग, नया बच्चा। 14, अगली होगी 21, फिर अगली होगी 28 अप टू सॉन। भाई आखिरी कौन सी होगी 2 डिजिट? क्या 99 होगा? 98 98 होगा, 98 98 होगा। शाबाश, मिस्टी के भी सही है। अब आप सोच के देखो बच्चों, मुझे ये बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। भाई इन्होंने यही तो पूछा था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हो गया क्वेश्चन। अब ये तो एक एपी है, डिफरेंस 7, डिफरेंस 7, nth टर्म बना लो, nth टर्म बन गई। अब 98 की पोजीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरी लास्ट टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी ही होंगी। 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें? 98 माइनस 14 बाय 7, n माइनस 1। इसको कल्ले कल्ले के नीचे लेके जाके डिवाइड कर देता हूं। 98 बाय 7 कितना होता है? 14 20। 14 माइनस 2 प्लस 1, n आ गया, 15 2 13। समझ रहे हो ना? मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं अगर दिमाग से की जाए। ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? yes sir अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। भाई 5 से कितने होंगे? बना लेते हैं। पहला तो कौन सा होगा? 10, फिर 15, फिर 20, फिर 95। 100 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, वो 3 डिजिट हो जाएगा। ये निकाल लें। अब हमें पता है ये एपी बन गई, तो nth टर्म निकाल लेते हैं। 95 को इक्वल कर देते हैं। होप सबको समझ आ रहा हो। इसको इक्वल क्यों कर रहा हूं? ताकि इसकी पोजीशन पता लग जाए कौन सी है। जो मेरी लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसको पहली, इसको दूसरी, इसको 95 माइनस 10 85। 85 बाय 5 कितना होता है भाई? 17। 17 तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 18। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी 18th टर्म है, ये हमारी 18th टर्म। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि 3 डिजिट नंबर के कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट हो जिनकी 3 से डिविजिबल? क्या कोई बताना चाहेगा? Sir, 300. Sir, 300. 300। 300 सबका यही आंसर बना? yes sir हाँ। Yes, Yes, sir. yes, sir. yes वेरी गुड। चलो देखते हैं कैसे। पहला कौन सा होगा 3 डिजिट? 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा। 102 से शुरू करेंगे, 102 होगा पहला, फिर अगला ढूंढ लो 105 होगा, फिर अगला 108 होगा, ऐसे चलते चलते एंड में 999 होगा, ये तो पता ही है। अब ये काउंटिंग मारनी है कितनी है। काउंटिंग करने का तरीका गधों की तरह काउंटिंग तो मत करना। अच्छा तरीका तो यही है कि ये एक एपी है, इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं लास्ट टर्म की कौन सी है। मान लेते हैं ये nth पोजीशन है इसकी, तो nth टर्म हमारी क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 999 के इक्वल कर देते हैं। करो भाई सॉल्व, n को सॉल्व करोगे तो 300 आ जाएगा। क्या बात समझ आ गई बच्चों सबको? yes sir एनीवन हैविंग डाउट आस्क। चलो एक रिमार्क्स लिखो, एक रिमार्क्स लिखो।
रिमार्क्स अभी मत लिखो, सॉरी 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 सॉरी, रिमार्क्स मत लिखो, पहले एक पजल करते हैं, ठीक है? लेट्स डू द पजल। अभी मार्क्स रिमार्क्स मत लिखना, पजल है। तो पजल क्या है? रेडी? पजल है, मेरे Yes, हिसाब sir. से दिमाग की जरूरत पड़ेगी, कॉपी पेन की तो नहीं पड़ेगी। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन A50। रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, ठीक है? जो आपने फॉर्मूला शायद याद किया हो उसको मत लगाना। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे का आगे से रैंक, अगर किसी बच्चे का आगे से रैंक 26 है, तो पीछे से कितना होगा? 25th. 24. मेरे हिसाब से चैट बॉक्स को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि डिस्टरबेंस क्लास में कम से कम हो। वेरी गुड, किंशुक, आर्यन, दिव्यांश, युवराज, बिल्कुल सही बता रहे हो। करणप्रीत, लक्ष्य, क्वेश्चन समझ आया ना? क्लास में 50 Yes. बच्चे थे, क्लास में 50 बच्चे थे, एक बच्चे का आगे से 26 पोजीशन पे आई, तो पीछे से वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा है? अमूमन बच्चे इसमें गलती पता क्या करते हैं कि वो 50 में से 26 को माइनस कर देते हैं, तो लगभग सभी का आंसर 24 आ जाता है। बट नहीं, आप सोच के देखो, यहां पे 26 था, जब आपने 50 में से 26 माइनस कर दिया तो ये तो माइनस हो चुका ना, हमें यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, तो +1 भी करना रहता है। बात समझ रहे हो ना? तो +1 भी करना पड़ता है। बस ये गलती करते हैं बच्चे, +1 नहीं करते। 25th पोजीशन आएगी वो पीछे से। चलो मैं कम नंबर्स को लेके समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है? मान लो क्लास में 5 बच्चे, A1 A2 A3 A4 A5। मैंने आपको पूछा कि पीछे से सेकंड पोजीशन कौन सी होगी? पीछे से सेकंड, भाई आगे से वो अगर आप ऐसे निकालोगे, टोटल 5 हैं, 2 माइनस कर दो तो 3 बच गए, पर आगे से अभी हम यहां पे तो पहुंचे नहीं ना, तो +1 करना पड़ता है हर बार पहुंचने के लिए, समझ रहे हो? आगे से वो A4th पोजीशन होगी ना, बट अगर आपने सीधा माइनस कर दिया तो आप इसको तो माइनस कर चुके ना, आप इन्हीं 3 को गिन रहे हो, बट हमें उस तक पहुंचना है तो +1। क्या थोड़ा सा समझ आया? बच्चों थोड़ा सा समझ आया? दिमाग लगता है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से आना तो चाहिए था। अब मान लो क्लास में m स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछूं कि पीछे से nth कौन सा होगा? पीछे से nth आगे से कौन सा होगा? वेरी गुड, m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगनिंग। क्या बात समझ रहे हो ना? m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगनिंग, बस यही समझना था। m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगनिंग। किस किस को नहीं समझ आया खुल के पूछो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। शुड आई रिपीट? वेरी गुड, चलो आगे लिखो, ये रिमार्क्स लिख लो, अब रिमार्क्स लिखो, अब रिमार्क्स लिखो। पहले समझो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। जो एपी को एपी बनाती है वो क्या चीज है जो एपी को एपी बनाती है? ध्यान से देखते हैं, ठीक है? बड़े ध्यान से बच्चों, पहले देख लो फिर लिख लेना। फर्स्ट टर्म एपी की
कुछ बोलना चाहते हैं? फर्स्ट टर्म एपी की ए, अगली टर्म एपी की ए प्लस डी, अगली टर्म एपी की ए प्लस 2d, ऐसे चलता जाएगा। ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारी nth टर्म होगी, ये हमारी n माइनस 1th टर्म होगी, ये हमारी n माइनस 2th टर्म होगी। ठीक है, अब देखो एपी की एक खास बात क्या है जो एपी को एपी बना रही है। इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से फर्स्ट टर्म, दोनों का सम करो, कितना बना? ये बना होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से फर्स्ट टर्म। अब आगे से सेकंड टर्म और इधर से सेकंड टर्म, इधर से सेकंड टर्म जो कि n माइनस 1th टर्म है एक्चुअली, इनका सम करके देखो बच्चों कितना बन रहा है। सारे अपना अपना करेंगे। समझ के लिखो। फिर इधर से थर्ड टर्म स्टार्टिंग से और पीछे से थर्ड टर्म, उन दोनों का सम करो, कितना बन रहा है? चलो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, क्योंकि n माइनस 2d प्लस डी, n माइनस 1 आएगा ना, d कॉमन निकाल लो, n माइनस 2 प्लस 1। फिर अगर आपने इधर से थर्ड टर्म उठाई और इधर से पीछे से थर्ड टर्म उठाई, तब भी आप देखोगे कि सम सेम होगा। ये खास प्रॉपर्टी है एपी की। कोई भी सीक्वेंस अगर एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, दोनों का सम, सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, दोनों का सम, थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, दोनों का सम, ये सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं। बात समझ रहे हो? ये सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अब लिखो इंग्लिश में, रिमार्क्स क्या है अब इंग्लिश में लिखो। इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and end is always same and equal to sum of first and last terms। क्या बात समझ आया? देखो इंग्लिश पढ़ के। इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मतलब इधर से पहली, उधर से पहली, इधर से दूसरी, उधर से दूसरी, इधर से छठी तो पीछे से भी छठी, इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। और वो कितना होते हैं? a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे ही हमें नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एपी को एपी बनाने वाली बात यही है। समझ रहे? चलो अब एक बात लिखते हैं। पहले मैं आज आपको दो कंसेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चंस पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा। कंसेप्ट क्या है?
sum of first n terms of an AP. Sum of first n terms of an AP. ये हमें आना चाहिए अच्छे से, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे बनता है। मतलब आपसे ये पूछा गया है, देखना एक एपी है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये बात याद रखना, किसी भी एपी को लिखने के लिए दो टर्म्स चाहिए रहती हैं, एक तो ए एक डी। दो वेरिएबल चाहिए रहते हैं, एक तो ए चाहिए एक डी चाहिए। अगर ए और डी पता लग जाए तो एपी लिख सकते हो। मुझे इनका सम निकालना है, मुझे इनका सम निकालना है। वैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते भी हैं, जो इसका सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, पहली n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको अभी हम प्रूफ भी करने वाले हैं। देखो बच्चों कैसे। वेरी गुड, अगर प्रूफ हो गया है। सम इज इक्वल्स टू a प्लस डी, मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूं, a प्लस 2d अप टू सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इनका सम निकालना है। यहां पे जुगाड़ क्या है, एपी को जो एपी बनाती है वो वाली चीज। एपी को एपी क्या बनाती है कि सम ऑफ अ टर्म्स फ्रॉम इट्स एंड से सम, इन दोनों का सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम होगा। तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, एक चीज रिवर्स करके एपी लिख रहा हूं, उनका सम भी तो ऐसे ही होगा। क्या समझ रहे हो? रिवर्स करके लिखा, रिवर्स करके। अगर ये n टर्म्स हैं, ये भी तो n टर्म्स ही होंगी ना। अब देखो, इसके साथ जब ये जुड़ेगा, प्लस ही तो करना है, इसके साथ जब ये जुड़ेगा, इसके साथ मैं ये थर्ड, इधर से थर्ड जोड़ रहा हूं, ये जुड़ेगा, क्या सबका सम सेम नहीं आएगा? अगर ऊपर Yes, n sir. टर्म्स हैं, यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स ही तो बनेंगी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितनी बार आएगा ऐसे? n टाइम्स, n टाइम्स। अब किसी चीज को n टाइम्स जोड़ लो, या उसको n से मल्टीप्लाई कर लो। ये बात समझ रहे हो? ये s प्लस s दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो 2s बनेगा ना। यहां तक बात समझ आई? तो s बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू, s बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू। This is sum of first n terms of an AP. Formula for sum of first n terms of an AP. देखो बच्चों, क्या बात समझ आई? ध्यान से करके देखो अपना अपना सारे। जिसको नहीं आई वो पूछो, जिसको नहीं आई बस वो बोलो। आप 100 बार पूछ सकते हो। कम ऑन, सारे लिखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छे से नोट्स बनाओ। Sum of first n terms of an AP. चलो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन, इसको बोलते हैं सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज।
किसी सीक्वेंस का सम निकालना मतलब सीरीज को सॉल्व करना, बस वैसी टर्म है, वैसी बता दी। मुझे ये अगर एपी में है तो इसका सम क्या बनेगा बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a n-1 इंटू डी। n क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब फर्स्ट n टर्म्स। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को देखना, ध्यान से देखना, a प्लस a, ये लिख सकता हूं a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ऐसे लिख सकता हूं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। सोच के देखो ना, यही एपी की डेफिनेशन है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम हमेशा सेम होता है। अगर n टर्म्स हैं तो टोटल n/2 पेयर्स बन जाएंगे। बात समझ रहे हो ना, यहां से हम बहुत चीजें फील कर सकते हैं। एपी को एपी क्या बनाता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। क्या बात समझ आया बच्चों, देखो ध्यान से सारे। क्या सबको बात समझ आया, जिसको डाउट है वो पूछो बोल के कि सर थोड़ा ज्यादा फील नहीं आया, बता दो, कुछ पूछो, एनीवन। सभी ने अच्छे से नोट्स बनाए, Yes, sir. चलो तो फिर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाओ ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 + 13 + 21 अप टू सो ऑन 181। ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ all 3-digit natural numbers which are divisible by 7, which are divisible by 7। इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना तो आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ all odd integers between 2 and 100 divisible by 3। और थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलो करो पूरे मन से इन तीनों क्वेश्चंस को। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और वो बहुत ज्यादा टाइम है, पहले पूरे मन से ट्राई करो। एक एक क्वेश्चन को एक एक टाइम पे लो। देखो सम निकालने, सम के लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। पहले n निकालना पड़ेगा कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
करणप्रीत के हो गए, शाबाश। साहिल सूद के हो गए, वेरी गुड बच्चों। ईशा के हो गए, अर्नव के हो गए, किंशुक के, शबदप्रीत सिंह के, दिव्यांश के, प्रथमेश के, मनवीर के, युवराज के, चंदन के। क्वेश्चन को देख के अटैक किया करो। पीयूष के, हर्षिता के, करण सिंगला, करो बेटा करो। परीक्षित, पुलर साहब, मोहित, मंतेश्वर, खुशी, गौरव जोत, कमॉन लास्ट मिनट, विभा, कीरत के, गौतम के, वेरी गुड। अप्लाई योर मैक्सिमम एनर्जी। कृष भाटिया, आर्यन सूद, पीयूष गोयल, शुभांग, कुशल छाबड़ा। चलो बच्चों, नाउ टाइम इज अप। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टी हुए नहीं क्या बेटा? 5 + 13 + 21 अप टू सो ऑन 181, इनका सम निकालना था। भाई कोई बात नहीं, हम सम ऑफ n टर्म्स को यूज करेंगे। n/2 2a + n-1 × d, या फिर इसको यूज करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। भाई लास्ट भी पता है, फर्स्ट भी पता है, बट n तो पता ही नहीं है ना। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी पोजीशन ही निकाल लेते हैं। 181 nth टर्म के इक्वल a + n-1 × d। d कितना है यहाँ पे? 8। सॉल्विंग तेज करनी है हमें। कितना आया यहां से n? खुद बताओ सारे। 23 तो सम ऑफ n कितना बन जाएगा? 23/2 5 + 181, दिस कम्स आउट टू बी अ कितना बच्चों? 2139। 2139। यस सर। 2139। बस अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट कौन से होंगे? 100 100 100 तो होता नहीं फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। फिर कौन सा होगा सबसे पहला? 105। 105। वेरी गुड। फिर 112, फिर 119, ऐसे ही चलेगा? Yes sir, 994 last one. 994 आएगा सर लास्ट। लास्ट में 994 आएगा, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, अब ये इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। बस पहले नंबर ऑफ टर्म्स इसके थ्रू निकल जाएंगी। 994 is equals to a plus n-1 into d is 7, comes out to be a 28, I think so. 128। 128 sir. 128. Then sum of n terms is 128/2 first term plus last term, and this comes out to be a 703। 70336. Question number 3rd. Find the sum of all odd integers. Please be mute here. Find the sum of all odd integers between 2 and 100, 2 और 100 के बीच में, जो 3 से डिविजिबल हो। सबसे पहला तो 3 ही आएगा,
फिर 6 ले तो उसके बाद ऑड इंटीजर देखना था 5, वो नहीं आएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा 9। बात समझ रहे हो ना, ये बात समझ पा रहे हो ना सारे। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ऑड में 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, फिर 15, फिर कौन सा आएगा 21, ऐसे चलता चलेगा। और एंड में देख लो एक कौन सा आएगा 99 ही आ जाएगा। अब ये भी एक एपी बन गई, चेक कर लो 6 का गैप है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 3 प्लस 99। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 99 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा 96 बाई 6 70 17 आएगा। यस सर। तो 17 बाई 2 ये हमारे पास बन जाएगा 102, कम्स आउट टू बी 867। क्या ये बात समझ आई बच्चों सबको। बट आप में से बच्चे अभी 5 चले गए हैं, मुझे देख लेने दो कौन कौन चला जाता है ताकि फोन कर पाए घर पे। लेट मी चेक, जस्ट वेट मिनट बच्चों। तो ये बात समझ आ गया बच्चों सबको। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब होमवर्क देख लो क्या है। एक तो आपको अभी नोट्स रिवाइज करके उठने, नोट्स को रिवाइज करके अभी के अभी, जस्ट अभी क्लास खत्म होते सारी, और आपको 30 क्वेश्चंस निकालने हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। आप आर डी शर्मा को यूज कर सकते हो, तत्व को यूज कर सकते हो, आप एलडीए यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप एलडीए 1 एलडीए 2 निकाल सकते हो सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। आप इनको यूज कर सकते हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चंस तो कर लोगे ना कल तक। यस सर। और आपको अपने टेस्ट की तैयारी करनी है अच्छे से। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब पढ़ना ही एक रास्ता है, ठीक है। जिसको कोई डाउट है वो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकता है आज के लेक्चर में, ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन दोबारा दिखा दो, मेरा आंसर गलत है। थर्ड क्वेश्चन ये है सर, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 70 नहीं आई हैं आप। नहीं सर, मैंने ना 369 एपी ऐसे ले रखी है। तो 6 तो आएगा ही नहीं ना। ऑड तो लेने हैं बट वो जो डिविजिबल हो 3 से, ऑड मैंने लेने हैं गलत, ऑड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।